हरियाणा में बीजेपी के लिए दो वोट बैंक बड़ी चुनौती नजर आते हैं, बड़ी सिरदर्दी नजर आते हैं। ये वोट बैंक हैं मुस्लिम वोट बैंक और सिख वोट बैंक। 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए ये दोनों ही वोट बैंक सबसे ज़्यादा खिलाफत में रहे। इन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुलकर वोट दिए। अब 2029 के लिए बीजेपी सिख वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है और बड़े एफर्ट्स कर रही है। लेकिन अभी तक इन सारे प्रयासों का महज 10% ही इम्पैक्ट नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी की हरियाणा में सिख पॉलिटिक्स की, उसके एफर्ट्स की और उसके इम्पैक्ट की। बीजेपी 2029 में सिख वोटों को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए जहां करनाल में सिख सम्मेलन करवाया, वहीं इसके बाद में गुरु तेग बहादुर के शहादत को लेकर पूरे प्रदेश में 4 दिशाओं से यात्राएं भी निकाली गई। सिखों के प्रोग्रामों को बड़े लेवल के ऊपर आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1984 के दंगा पीड़ितों को भी नौकरियां दी गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पूरा सिस्टम भी खड़ा किया गया। यानी सिखों को रिझाने के लिए बीजेपी पूरे प्रयास कर रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी तक सिख वोट बैंक, सिख समुदाय बीजेपी के साथ खड़ा नजर नहीं आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सिखों को सिर्फ सुखी पॉलिटिक्स के जरिए रिझाने का काम कर रही है। सुखी पॉलिटिक्स का मीनिंग ये है कि बीजेपी ने अभी तक हरियाणा में सिखों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी है। बीजेपी के पास ना तो कोई सिख सांसद है, ना कोई सिख विधायक है, ना सिख कोई चेयरमैन है। मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे बाहरी नेताओं के जरिए सिखों के ऊपर इम्पैक्ट डालने का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। इसके अलावा सिखों के कार्यक्रम कराने वाले ओएसडी और दूसरे अधिकारी भी हरियाणा से बाहर के हैं। इसी वजह से हरियाणा के सिख समुदाय का बीजेपी के साथ वो जुड़ाव नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए था। पहले मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सैनी सिख समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर सिख वोटर हरियाणा में बीजेपी को ज़्यादा समर्थन नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि हरियाणा में सिखों को अपना कोई नेता नज़र नहीं आता है। और यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी के सारे प्रयास नाकाम नज़र आते हैं, बेअसर नज़र आते हैं। अगर बीजेपी हरियाणा में सिखों को अपने साथ जुड़ना चाहती है, उनके वोट लेना चाहती है, तो उसे सिखों को सरकार में हिस्सेदारी देनी होगी। संगठन से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसे सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी, क्योंकि सत्ता की हिस्सेदारी को ही असली हिस्सेदारी माना जाता है। और उसके आधार पर ही बीजेपी सिख वोटों को अपने साथ लेने का काम कर सकती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने सिख नेताओं को इग्नोर करने का काम किया, उन्हें विधानसभा की और लोकसभा की टिकट नहीं दी। यही वजह है कि सिख वोटर बीजेपी के साथ अपने आप को ईजी फील नहीं करते हैं, अपने साथ अटैच फील नहीं करते हैं। ऐसे में अगर 2029 में बीजेपी सिख वोटों को हरियाणा में हासिल करना चाहती है तो उसे हर हाल में किसी सिख नेता को हरियाणा में सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी वो सिख वोटरों के साथ में अपना जुड़ाव कायम करने में सफल हो पाएगी। आप बीजेपी से सिखों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में सिख वोटर बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में बीजेपी कोई बड़ा सिख नेता तैयार क्यों नहीं कर रही, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कौन सा ऐसा सिख नेता है जो बीजेपी के लिए कामयाब भूमिका निभाने का काम कर सकता है, उसके बारे में भी आप जरूर नाम बताइए। सिखों की पॉलिटिक्स को हरियाणा में जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।